जी जो औरंगाबाद दौरे पर आए थे, आपका उनसे डिस्कशन हुआ, बहुत देर तक चर्चा भी हुई, तो क्या आपका डिस्कशन हुआ और आपने क्या डिमांड की कानून व्यवस्था के बारे में शहर की? गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल साहब मेरे घर पे आए थे। हम दोनों ने चाय के लिए आए थे, कॉफ़ी के लिए। हम दोनों ने अच्छी बातें की। मैंने ये कहा उनको कि 1990 से लेके तो 2018 तक, मतलब 28 साल तक ये शहर में दंगे फसाद बिल्कुल बंद हो गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे भी यहाँ बाकी कुछ हैदराबादी पार्टी आ गई और उसके कारण से वो पूरी रजाकारी पहले की जैसे ही शुरू हो गई। अगर ये ऐसा हुआ तो फिर ये तो चलेगा नहीं और इसमें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भाईचारे का वातावरण यहाँ रहना चाहिए। अभी हमारे पास महाविकास आघाड़ी है, तो महाविकास आघाड़ी में मैक्सिमम मुस्लिम नगर से पहले के थे, वो काम कर रहे थे और अच्छी तरह से हमारी दोस्ती भी है। लेकिन ये लोग जो हैदराबादी लोग आके यहाँ सब डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने महाराष्ट्र में आके, तो उसमें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक दूसरी बात मैंने उनको ये बोला कि आज इतना अच्छा माहौल होने के बाद में भी दादागिरी गुंडागिरी करके मतलब नहीं है हमारा। इसलिए लोग भयग्रस्त हो गया। वो कारण से यहाँ की इंडस्ट्री भी जो है, इंडस्ट्री में भी वहाँ जाके धमकीबाजी फ़ोन कर रहे ऐसे लोग, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो DMIC है, तो DMIC का एरिया आपके इसमें पुलिस कमिश्नरेट में लेना चाहिए और ये पुलिस कमिश्नरेट का जो है ADG लेवल का होना चाहिए, ताकि हमारे गुप्ता जी भी ADG बनने वाले ही है अभी, तो उनका ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो सकता है यहाँ। और ये पूरा जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर चिकलठाना जो पुलिस स्टेशन है, करमाड़ा पुलिस स्टेशन है, वो भी इधर आना चाहिए। क्योंकि ये अगर आ गया तो ये अपनी पूरा कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल एरिया में भी पीसफुल वातावरण रहेगा, लोग भी आएंगे, फ्री हो जाए। क्योंकि एक पुलिस स्टेशन के अंडर में कितने लोग रहते हैं वो तो मतलब नहीं होता है। इसके लिए और इतना कंट्रोल भी नहीं होता, लेकिन सिटी एरिया में वो कंट्रोल हो सकता। इसलिए हमने उनको बोला कि जल्दी जल्दी प्रस्ताव करिए और वो पास कर दिए। बोले मेरी चर्चा चालू है, बोले वो हम लोग करने की तैयारी में है, ऐसा बोले। तो वो कारण से ये सब चल रहा है। अभी मैं कहूँगा कि शहर में शांति होनी चाहिए, सब कुछ। अभी महाविकास आघाड़ी होने के कारण से हमारे साथ सभी मज़हब के लोग साथ में हैं, इसलिए सभी मज़हब के लोग साथ में होने के बाद में कोई दंगे फसाद होने का काम ही नहीं। लेकिन ये जानबूझ के डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये कुछ ना कुछ आगे पीछे माहौल ख़राब करने का चांस है। अभी सामने बड़े त्यौहार है सर, और व्यापारियों का ये डिमांड है कि जो 4 बजे तक लॉकडाउन है वो 7 बजे तक के उनको छूट देना चाहिए दुकानें खोलने के लिए। ऐसा मुख्यमंत्री के विचार में है। मुख्यमंत्री ये भी बोल रहे हैं, बाकी के लोग मंत्री भी बोल रहे हैं कि 7 बजे तक करिए। हो सकता वो भी जल्दी से जल्दी होने की आशंका है। सर जो नगर विकास मंत्री जी है एकनाथ शिंदे, उनसे भी आपने आज भेंट की है, उनका भी दौरा हुआ है, तो क्या चर्चा हुई आपकी उनसे? मैं उनके साथ में, मैं भी और संजय शिवसारी हम उनके गाड़ी में थे। शादी में गए और शादी में फिर आके एयरपोर्ट तक आए वापस। बड़ी चर्चा हुई। तो अपने यहाँ गुंठेवारी का जो प्रश्न है वो भी निकालने लग गया अभी, और सिल्कों का जो इसका था वो भी निकाल में आ गया। सिल्कों का जो फ्री होल्ड, लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का वो भी है, वो भी उसमें अभी आने वाला है, जल्दी जल्दी होने वाला है। और दूसरी बात यह हम लोगों ने कहा कि अपने कुछ यहाँ अभी और भी पैसे की कमतरता पड़ने वाली है डेवलपमेंट के लिए, और उसी तरह से सफारी पार्क के लिए भी जो लैंड है वो भी देना चाहिए बाकी बाजू के। और उसके बाद में फिर जो बाजू में 30 गाँव के पास जो हम लोगों ने जगह देखी है, तो वहाँ गरीबों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में वो करना चाहिए। तो उसकी फाइल आपके पास आई भी है, भी देखिए। महापालिका के जो भी आकृतिबंध ये है, उनका भी उसमें उनके पास फाइल ये भी है, वो लेके मैं भी जाने के बाद में देखता हूँ और जल्दी